बिहार की सियासत में होगा बड़ा बदलाव, नीतीश कुमार छोड़ेंगे सीएम पद। इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए सीएम पद का त्याग करेंगे नीतीश कुमार। पहले भी कई बार सीएम पद को लेकर बिहार की सियासत में हुई तकरार। अशोक गहलोत के फैसले से परे होकर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की राह पर नीतीश कुमार। राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बीते कई महीनों में राजनीति के क्षेत्र में कई बड़े ऐसे उलटफेर देखने को मिले हैं, जिनके बाद ये कहा जा सकता है कि राजनीति के खेल को समझना बड़े बड़े चुनावी महारथियों के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कब दोस्त दुश्मन में तो कब दुश्मन दोस्त में तब्दील हो जाए, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब पलक झपकते ही बीजेपी की डूबती नैया अचानक ही समंदर के पार हो गई। और महाराष्ट्र की सियासत के बाद अब बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उन पर विश्वास करना वैसे तो बेहद मुश्किल है, लेकिन बिहार की सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि 18 साल से बिहार की सियासी कुर्सी पर विराजमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को आरजेडी के प्रमुख और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सौंप दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर खूब खींचतान देखने को मिली थी। आरजेडी और जेडीयू के बीच में जमकर तकरार देखने को मिली, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के जादू के आगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घुटने टेक दिए थे। आलम ये हो गया था कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अंत में हार मान ली और नीतीश कुमार अपनी सियासत को बरकरार रखने में कामयाब हो गए। लेकिन अब इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार जल्द ही सीएम पद की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार को संयोजक बनने की कवायद की जा रही है और इसी को देखते हुए जल्द ही नीतीश कुमार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि विपक्षी गठबंधन की एकता वैसे तो बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी एकता की ये दोनों ही धुरी एक दूसरे के विपरीत जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि यदि वह विपक्षी एकता की तरफ जाते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का समर्थन मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दोनों मजबूत दलों के बगैर विपक्षी एकता की कवायद तक नहीं की जा सकती। साथ ही विपक्षी एकता इन दोनों दलों के बगैर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और जिस तरह के हालात इन दिनों विपक्षी एकता में देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जमकर खींचतान देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इन सभी चीजों से वाकिफ होने के बाद क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद के लिए बिहार की कुर्सी को छोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के फैसले में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।